स्टूडेंट्स, हमारे पास ये JEE 2015 का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला जा रहा है कि 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 मीटर हाई with an initial speed 10 मीटर और 40 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो हमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसमें बहुत सिंपल सी बात है। हमें बोल रहा है कि जो पोजीशन ऑफ सेकेंड है उसको हमें बोला जा रहा है 1 के रिस्पेक्ट में बता दो, यानी कि हमें बोल रहा है x2 माइनस x1 बता दो। ये चीज़ हमें पूछा जा रहा है। बाकी एजम्पशन दिया है कि ये दोनों हिट करने के बाद रिबाउंड नहीं करेंगे ग्राउंड को हिट करने के बाद, और जो रेजिस्टेंस है उसको निगलेक्ट करना है, जी का मान 10 लेना है, ये सब दिया हुआ है। और सिंपल सी बात देखो, समझो। क्लिफ यानी कि एक टावर है, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को फेंका गया है। तो हमें कह रहा है कि देखो फेंका गया यानी कि ऊपर की तरफ फेंका गया होगा। जो पहला वाला है लेट से y1 जिसको हम बोल रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ कितने स्पीड से फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे जो दूसरा वाला उसको कितने से फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड। टावर का ऊंचाई दोनों के लिए ही कितना है 240 मीटर, इसके लिए भी 240 मीटर, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन अगर लगेगा दोनों में तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होगी। तो किसी भी पॉइंट टी पे अगर हम देखें, अगर स्टोन 1 इसको हम बोलें, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एच जो होता है वो क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मान लो कि तुम ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हो, दोनों में सेम मानना पड़ेगा। तो एच कितना है भाई हमारे पास, तो जो भी इसका एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी ये होगा y1 वो कितना होगा, तो y1 होगा u ऊपर की तरफ था तो उसको पॉजिटिव माना, तो 10 इंटू टी माइनस हाफ जी, क्योंकि जी नीचे की तरफ लगेगा, इंटू टी का स्क्वायर। ये होगा पहले वाले का। y2 कितना होगा, y2 इसके लिए कितना होगा यू है 40 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ये हो गया भाई दोनों का पोजीशन। तो हमें क्या बोल रहा है कि तुम बताओ y2 माइनस y1 बताओ, क्योंकि पूछा गया है x21 यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू 1। जो भी विथ रिस्पेक्ट टू होता है उसको बाद में घटाते हैं। तो कितना हो जाएगा y2 40t माइनस 10t यानी कि कितना 30t हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों कट जाएगा। तो y2 माइनस y1 हो गया 30t, ठीक है। अब क्या रहा है कि y2 माइनस y1 जो होगा वो 30t होगा। तुम जानते हो कि हमें जो भी यहाँ पे क्या दिया होता है, और तो कुछ दिया नहीं है। तो हमें पूछ रहा है कि ये बताओ कि विच ऑफ द जब भी कह रहा है द सेकेंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो अगर हम पहली वाली ग्राफ के लिए देखें तो हमारे को अगर देखें कि कितने समय में ये ग्राउंड को हिट कर लेगा, तो देखो जो भी y2 है, तो पहले अगर हम स्टोन 1 की बात करें तो उसको कितना दूरी तय करना है, तो उसको तय करना है नीचे की तरफ 240, यानी कि 240 निगेटिव में इक्वल टू 10t माइनस हाफ जी यानी 10 इंटू टी का स्क्वायर, 2 से हो गया 5। ये हो गया, इधर की तरफ भेजे तो 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 240 बराबर 0। तो 5 से सब कट जाएगा तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 240 में 4 8 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने से जो t का मान आता है वो आता है 8 सेकेंड। यानी हम कह रहे हैं कि 8 सेकेंड के बाद जो स्टोन 1 है वो ग्राउंड को रीच कर लेगा, ठीक है। 8 सेकेंड बाद ये जो है वो ग्राउंड को रीच कर लेगा ये वाला अपना। तो उसके बाद क्या होगा, देखो सबसे पहले जो इनिशियली हम देख रहे थे कि दोनों की रिलेटिव स्पीड टाइम से 30t पे डिपेंड कर रहा था, यानी कि y2 माइनस y1 शुरू में डिपेंड कर रहा था 30t के बराबर, यानी कि डेल्टा y जो था वो m इंटू एक्स टाइप का ग्राफ बना रहा था। तो यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहा था।
शुरू में दोनों सेम पॉइंट से फेंका गया था और ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसलिए हम जो देख पा रहे हैं कि शुरू का सारा ग्राफ हमारा लीनियर ही आना था। लेकिन हम देख रहे हैं कि t = 8 सेकेंड के बाद जो हमारा पहला वाला पार्टिकल है वो ग्राउंड को हिट कर लेता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 8 सेकेंड के बाद का ग्राफ कैसा बनेगा वो हम देख रहे हैं। देखो 8 सेकेंड पे पहला वाला पहुंच चुका है, y1 जो हो चुका है वो हो चुका है -240। तो अब की बार जो डेल्टा y आएगा वो आएगा y2 - y1 जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा जो भी y2 था कितना था 40t - ½ gt²। ये इक्वेशन हमने शुरू में लिखा था इसके लिए। और y1 कितना हो जाएगा -y1 हो जाएगा -240, यानी कि कितना हो जाएगा 40t - ½ gt² + 240। तो कह रहा है कि अब ये टाइम के डबल पावर पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, पाराबोला। कब तक, जब तक ये दूसरा वाला भी गिरते गिरते ज़मीन पे ना आ जाए, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन 0 ना हो जाए। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा A के बराबर। थैंक यू।